एक लड़की कनाडा में थी, लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर। इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है, और कत्ल भी इतना दर्दनाक जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है कि जो लड़की कनाडा में थी उसका इंडिया में कत्ल कैसे। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के रोहतक जिले के बुलंद गांव से, जहां रहती थी मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज तरार थी, वैसे ही दिखने में बेहद खूबसूरत। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के सोनीपत जिले में गुमर गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। मोनिका के परिवार में लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है, और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में 9 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। एक दिन ऐसे ही मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मुसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज़ देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मुसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी और फिर फ़ोन काट दिया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है, और बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मुसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग यही समझते रहे कि वो कनाडा में है। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद मोनिका से पूरी तरह संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफ़ी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका का कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर था। परिवार को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन्होंने अपने नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमर गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शीला। उम्र करीब 32 साल। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता ही नहीं थी। उम्र भी काफ़ी थी और कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से रह रही थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर मोनिका से उसने राखी भी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगता था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन फिर भी घर वालों ने मोनिका के लापता होने के पीछे सुनील को ही पुलिस में बताया। जैसे परिवार के लोग पहले इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो भला पुलिस कैसे करती? इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया, और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते रहे। लेकिन पुलिस के पास वही रटा रटाया जवाब। जब बेटी कनाडा गई तो सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो फिर दोनों मिले कैसे? ये सिर्फ कहानी है।
असल वजह कुछ और होगी, जिसका पता कनाडा से ही मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA यूनिट खड़ी उतरी। अब क्राइम ब्रांच ने मोनिका की तलाश की बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे थे तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए ही अंजाम दे दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। ऐसे में पुलिस को तो ये समझा गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। अब उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें कबूला कि उसने मोनिका से शादी कर ली थी, लेकिन ये उसने कब शादी की, जब वो कनाडा में थी या फिर इंडिया में। अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। उसने बताया कि उस पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल की उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह वह देश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था, ऐसा फंसाता है कि परिवार को लगे कि मोनिका का वो मुंह बोला भाई है, ताकि कोई शक ना करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता था, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022, लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ और 17 दिन के बाद ही 22 जनवरी 2022 को वो इंडिया लौट आई, लेकिन इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अब उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील उस मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी से गाजियाबाद में आ गया, जहीं पर किराए का एक कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। 1 हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक न हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीने की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होना लग रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल कर मोनिका थक चुकी थी। इसलिए उसने ठान लिया था कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपने की हत्या हो रही थी। उसने काफ़ी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया। अब 29 जून 2022 हरियाणा के गनौर के गड़ी जाजरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में आकर मोनिका को गोली मार दी।
इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसीलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ शीला ने खुदाई कराई। कई मजदूर बुलाए, उसने 8 फुट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात को पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और मिट्टी से भर दिया। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलाकर बताया कि सेप्टिक टैंक का काम हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिसे पता चलता है कि सुनील ने मोनिका के सिर पर गोली मारी थी। अब पुलिस ने डीएनए जांच भी करवाई, जिससे पूरी तरह से साफ हो गया कि ये जो लाश थी मोनिका की ही थी। इस तरह से तेज तरार, होशियार और खूबसूरत मोनिका का प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।